सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलने की जिद भी ज़रूरी है अगर मंजिल पाना हो तो। तो इसी के साथ मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण, पिछला वीडियो जो मैंने विधानसभा चुनाव पर डाला हुआ था, थोड़ा-सा लंबा गया था दोस्तों। तो इसमें जो है आज छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, तो भारत के भी कुछ आर्थिक सर्वेक्षण इसमें है जिसका डाटा आता है, वो मैं बताते चलूँगा। ठीक है, और डाटा कैसे याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर डाटा याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण में इतने सारे डाटा हो जाते हैं जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर अलग, औसत वृद्धि दर अलग। ठीक है, और देखेंगे प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर अलग, प्रचलित पर अलग, फिर उसके डेटा याद रखना, प्रतिशत डेटा याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा जो कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र है उसका। ठीक है, तो देखते हैं, मैं थोड़ा ट्रिक बताते चलूँगा। हाँ दोस्तों, मैं ट्रिक बिल्कुल बताऊँगा, मैं ट्रिक यहाँ पर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 है ना, 22-23 जो है, ठीक है, उसका देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सकल राज्य, अगर पूछे दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब समझ जाना जीएसडीपी पूछा है स्टेट का, और जीडीपी होता है भारत का। ठीक है, अगर ओनली जीडीपी पूछेगा तो भारत का है दोस्तों वो, और अगर पूछेगा जीएसडीपी तो वो सकल राज्य घरेलू, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 देखते हैं दोस्तों। एक तो इसमें क्वेश्चन आता है कि स्थिर मूल्यों, ठीक है, 2022-23 के स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, स्थिर मूल्य मतलब समझना दोस्तों, 2011-12 के परिप्रेक्ष्य में आपको पूछा है 2022-23 का स्थिर मूल्य। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों को देख लेते हैं और प्रचलित मूल्य। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में एक तो स्थिर मूल्य और एक है दोस्तों प्रचलित मूल्य। क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों का जो डाटा है दोस्तों क्या कहता है, ये लाख रुपए में है। ठीक है, तो लाख रुपए में पहले देखेंगे, हो सकता है इसको पूछ दे, हो सकता है वृद्धि दर पूछ दे, तो हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर 2011-12 है जो स्थिर मूल्य पूछेगा। प्रचलित मतलब वर्तमान का है दोस्तों। ठीक है, 2,89,8,241 मतलब 2,89,08,241 लाख रुपए स्थिर मूल्य का यहाँ पर संख्या है, जिसकी वृद्धि दर 8% है। ठीक है, मैं बताऊंगा दोस्तों, पहले देख लेते हैं। इसके बाद प्रचलित मूल्यों पर देखते हैं, 4,57,60,826 लाख रुपए प्रचलित मूल्यों पर है, जिसकी वृद्धि दर 12.60% की वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि अलग है दोस्तों, औसत वृद्धि अलग है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसमें मैं दोनों को बताऊंगा। इसके बाद मैं लाऊंगा प्रति व्यक्ति आय और छत्तीसगढ़ का जनगणना 2011-12। ठीक है, तो देखते हैं। अगर पूछे दोस्तों, देखिए, अगर पूछे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो हमको ये डेटा अगर याद करना है। ठीक है, देखेंगे अच्छे से, ये डेटा अगर हमको याद करना है तो देखिए, एक तो इसको बेस मानेंगे हम लोग। ठीक है, 2022-23 को हम बेस मानेंगे शॉर्टकट करने के लिए। कैसे दोस्तों, अगर पूछे स्थिर मूल्य तो 2022 जो है स्थिर रहेगा, और 2023 जो है चलायमान रहेगा, प्रचलित रहेगा। अगर प्रचलित रहेगा तो उसको जोड़ देना, मैं बता रहा हूं ऐसा करना। ठीक है, अब हमको देखिए, हमको क्या याद रखना है, 2,89, प्रचलित में क्या याद रखना है, 4,57। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको देखिए, इसको करिए। अगर स्थिर पूछा तो 2, ठीक है, यहाँ पर 2 स्थिर है, 2022 में 2 स्थिर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 स्थिर रखिएगा तो 2। ठीक है, अगर वो चलायमान है, ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, चलायमान है मतलब गुणा करेंगे, तो 2 दूने 4, तो यहाँ पर आपको ये 4 भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ऐसे करके आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं एक।
ठीक है। 2 अगर स्थिर है तो यहाँ पर 2 याद रखेंगे। 2022-23 में अगर पूछा स्थिर मूल्य पर तो स्थिर है 2, ठीक है। 2022 को हम स्थिर मानेंगे और स्थिर में 2 करेंगे। अगर वो प्रचलित में पूछा तो गुणा करेंगे दोस्तों 2 का, ठीक है। तो 2 दूने 4, तो ऐसा भी गुणा कर सकते हो। चलायमान है तो चलाओ आगे, तो 2 + 2 भी कर सकते हो, तो 4 हो गया। तो 457 आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं इसके वृद्धि दर में। इसी को ही बेस मानेंगे दोस्तों 2022 को। और वृद्धि दर कैसे याद रखेंगे आप देखिए। वृद्धि दर कैसे याद रखेंगे, स्थिर पर पूछा है तो सिर्फ 22 को ही मानना है। सिर्फ 22 में हम यहाँ पर गुणा भाग करेंगे। कैसे दोस्तों, स्थिर का हमको वृद्धि दर याद करना है तो 2, ठीक है, 0 को छोड़ दीजिएगा। 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने दोस्तों 8। तो बस हो गया, यही आपका ट्रिक, ठीक है। गुणा करिए 8.0, 1 मिनट, ये 0 0 है, डबल 0 कर लेना आप लोग यहाँ पर %, ठीक है। तो 2 दूने 4, दूने 8, ये स्थिर है दोस्तों, इसलिए हम लोग प्रथम जो 2022 है उसको गुणा किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 12.60 का ट्रिक, ठीक है। अब स्थिर था, ठीक है, जब स्थिर है तो गुणा बस करेंगे, ठीक है। स्थिर रहेगा दोस्तों तो गुणा बस करेंगे, है ना। और अगर प्रचलित पूछा मतलब चलायमान मानेंगे हम उसको, ठीक है। प्रचलित पूछा तो चलायमान मानेंगे। और चलायमान क्या है दोस्तों, चलायमान में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्लस, देखिए 2 दूने 4, दूने 8, 8 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 8 5 13। तो देखिए दोस्तों लगभग 13% यहाँ पर आ रहा है। देखिए 12.60 मतलब 13, ठीक है। और इसको एक और याद रख सकते हैं, अगर आपको डाटा याद है तो 457 जोड़िए 7 5 12, यहाँ 12 लिख दीजिए, 60 का 60 उतार दीजिए, ठीक है। समझ गए। तो ये एकदम इजी है, मैं जो बता रहा हूँ डाटा एकदम ऐसे ही याद रखेंगे। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पे 2021-22 में। अगर आपको 2021-22 का पूछे कि जीडीपी क्या है तो वो है 8.7%, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे 2022-23 में अगर पूछे तो 7.0, ये भारत के रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसको याद रख लीजिए 2 + 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, लगभग 9 है। 8.7 मतलब लगभग 9 है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद ये 8 को हटा दीजिए तो 7 जो है 22-23 का आपका ये अपना अर्थव्यवस्था का जीडीपी हो जाएगा, वृद्धि, ठीक है। ये वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये दोनों भारत में और ये ऊपर का छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। एक तो अब चालू करते हैं, ये तो वृद्धि हो गया। अब औसत वृद्धि देखेंगे दोस्तों। औसत वृद्धि देखिए 2012-13 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर औसत वृद्धि दर कितना है पूछेगा, ठीक है। कितना प्रतिशत औसत वृद्धि दर हुआ है तो याद रखेंगे आप लोग 5.73, ठीक है। क्या याद रखेंगे दोस्तों, 5.73 2012-13 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखिए पूछा है स्थिर मूल्यों पर औसत वृद्धि, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर औसत वृद्धि, तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए स्थिर मूल्यों पर मतलब हम लोग क्या याद रखते थे, 2022 को ही मानते थे स्थिर में, तो इसको भी सेम ऐसी मानेंगे। 2 2 4 2 6, लगभग कितना है दोस्तों, 6 है। बस यही ट्रिक है दोस्तों, यही ट्रिक है और आपको ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। 5.73 लगभग 6%, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर, अब इसमें पूछता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है। अगर सर्वाधिक वृद्धि दर पूछेगा तो 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुआ था दोस्तों 12.13, ये ऊपर का जो मैंने लगाया है वो सर्वाधिक वृद्धि। और न्यूनतम जो है कोरोना काल, आप लोग जान रहे हैं, उसको याद रख लीजिएगा। 2020 और 21 में कोरोना काल आया हुआ था। कोरोना काल के समय ही -1.80%, जी हाँ दोस्तों, -1.80%, ठीक है, -1.80%। अगर पूछ दे आपको ऋणात्मक
ऋणात्मक पूछेगा तो भी यही है दोस्तों, -1.80 है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस भी अगर पूछे, ऋणात्मक संख्या या फिर ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष देखा गया था, तो 2021 में। कितना, तो -1.80 याद रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर 16-17 में देखेंगे दोस्तों 12.13%, ठीक है, 13% जिसको बोलते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं लाऊंगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का पूरा डाटा कैसे याद रखेंगे, उसका परसेंटेज कैसे याद रखेंगे, और छत्तीसगढ़ की जनगणना में कितने अनुसूचित जनजाति क्या है, कैसे हैं, इसका डेटा हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय छत्तीसगढ़।